इस वक्त हम खड़े हैं निक्ता सर्कल में। ये निक्ता का हेल्थ सेंटर में है। हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं। हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए ताटी आलो वेस्ट के तोपी नेताजी और उनके साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सीओ सर भी आए हैं और यहाँ के पब्लिक लीडर, लोकल पब्लिक लीडर भी सब आए हुए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज। परसों कल और आज 3 दिन यहाँ के ताटी आलो वेस्ट के एमएलए श्री तोपिन अत अपने टेन्योर में जितने भी फंड जो स्कीम जो यहाँ लाया है उसको जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं। काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, पूरा डिटेल में जो है सर खुद गांव-गांव जाके आप खुद से देख रहा है। मैं आपको बता दूं, कल अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ एमएलए साहब के साथ काबू मासी, काबू और पोब्द और आज बेन वाक हु ब्रिज और आज अभी निकता है। तो बहुत सारे गांव में इंटरनल रोड बन रहा है, कहीं ब्रिज बन रहा है, स्कूल बन रहा है। तो मैं पूरा विस्तार से सर से जानने का कोशिश करेगा। सर, सबसे पहले अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक सबसे पहला तो यही है कि काम कोई भी ठेकेदार उसके पास में मशीनरी होना जरूरी है। मतलब बड़ा काम के लिए हम बोल रहे हैं, रोड्स एंड ऑल बिग वर्क्स। छोटा काम तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा काम में विदाउट मशीनरी, विदाउट योर ओन मशीनरी हायर्ड में कभी नहीं हो पाएगा। ये पैसेज है, ये हो गया बैरक हॉस्टल का। ये कितना बेड है? 1 2 3 4 5। टाइम जो है 1 साल का है, हम 6 महीना में देने के लिए कोशिश करेंगे। Ada ben sekolah mo at dimension length 50 och width 32 i aja aku kemen dalam menilai saya sih lo ke pandai ba komponen cuma ini lagi itu masih itu mau kita nak complete बस्ती वालों के साथ मिलके इसको कीजिए, क्योंकि काम भी ऐसा है कि एक बार आने के बाद फिर बार बार भी तो नहीं आएगा ना। ऐसे बना रहा है। कल हम लोग जो देखा था पोब्दी वाला, हाँ। तो वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर देखा था। ये सेम स्टाफ क्वार्टर, सेम डिजाइन यहाँ भी बन रहा है। वो जो एक तो हॉस्टल हो गया, एक स्टाफ क्वार्टर होगा, ये हॉस्टल हो गया। तो आपको आइडिया नहीं था होगा, अभी आपको आइडिया हो गया। तो जब भी आप यहाँ से गुजरता है, आप भी एक बार हमेशा देख के जाए क्या हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, कल और आज जो है हमारे ताटी आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल एमएलए इनके टेन्योर में जितने भी डेवलपमेंट सेंक्शन लाया है उसको जो है इंस्पेक्शन कर रहा है। तो इसका सीधा ये मतलब है क्वालिटी मेंटेन करना है और समय में जो है टाइम पीरियड में जो है ख़त्म होना है। तो हमारे साथ जुड़े हैं श्री इदाक बगरा, तो इनके भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। कल हम विज़िट किए थे पोब्द सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ में चल रहा है हॉस्टल कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट टीचर्स क्वार्टर। और यहाँ इस वक्त हम कर रहे हैं निक्ता सेकेंडरी स्कूल में, यहाँ में भी जो है टीचर्स क्वार्टर चल रहा है और ये हॉस्टल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो सर, सबसे पहले कल भी थोड़ा बात किया है आपको, आप ये बताइएगा आपका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है।
मेरा तो प्रोजेक्ट आप देखा ही होगा, अभी काफ़ी अच्छा से शुरुआत कर रहा है और हम लोग सीखने से 6 महीना में ख़त्म करेगा सोच रहा है। एक्चुअली 1 साल का टाइम है, फिर भी हम 6 महीना में इसको कंप्लीट करेगा बोल कर सोच रहा है। और अच्छा है, हमारा ऑनरेबल साहब एमएलए साहब भी मेरा साइट अभी तक 3 बार वो उसने विजिट कर लिया। जब एफसी जब शुरू हो रहा था लैंड डेवलपमेंट के लिए भी, उस समय भी उन्होंने आया है। बीच में एक बार फिर जब नित्य पोपदी का जो फाउंडेशन डाल रहा था, उस समय में एक बार आके देखा है और आज भी आ रहा है। तो हमको तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आज तो कोई एमएलए साहब अपना, आज तक हम भी बहुत काम किया, लेकिन कोई एमएलए साहब माने क्वालिटी के लिए और साइट इतना विजिट नहीं करता है। तो डिपार्टमेंट वाला भी फ्रेंकली विजिट करता है और हम लोग का जो लोकल एमएलए साहब है वो भी काम को अच्छा से करना है बोल के, देखना है बोल के बहुत अच्छा से साथ दे रहा है। ओके, तो सर ये आप एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे एरिया का एक जाने माना एक पुराना एक सीनियर कॉन्ट्रैक्टर है। तो आपने जैसे कहा आप बहुत सालों से कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, लेकिन इस तरह एमएलए विजिट आज पहली बार आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो हम उम्मीद करता है यंग एनर्जेटिक एमएलए का अंदर में और डेवलपमेंट आएगा। तो आपका तरफ से पब्लिक खास करके पोब्दी बांगो के पब्लिक और यहाँ नित्य कोदुम एरिया के पब्लिक जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस एरिया को आप क्या आश्वासन, क्या एश्योरेंस देना चाहेगा कि काम जो है समय में होगा और क्वालिटी के साथ होगा? जी जी जी, क्वालिटी तो अब देख ही रहा है। और साथ में अभी मैं बताया आपको कि एमएलए साहब विजिट करते हैं, अभी सीओ साहब भी साथ में आया है, उनको भी विजिट करना है। और डिपार्टमेंट वाला तो आता ही है, और क्वालिटी हम जितना सकेगा अच्छा से करके देगा। और क्वालिटी हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अब बाद में भी देखिए, और टाइम तो ऐसे 12 महीना का है और मैं 6 महीना में जैसे भी सितंबर तक मैं कंप्लीट कर दूंगा दोनों स्कीम को। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये बोला था बोल का ही हाथ में ही लेबर रेस गेला ना मैंने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया बोल के बहुत बहुत धन्यवाद दोमिन जी। और आपके चैनल में जब भी आता हूँ तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि आप प्रश्न ऐसे पूछते हैं। तो ये जो हमारा जो डेवलपमेंटल टूर हो रहा है, मैं इलेक्शन में निर्वाचित होने के बाद सबसे पहले मैं गांव-गांव घूमा कि सबसे पहले ज़रूरी क्या है, किस चीज़ को ठीक करना है पहले। तो सभी गांव से मेमोरेंडम लिया, तो उसके पश्चात कुछ कुछ सैंक्शन होता गया और हो रहा है। तो जो जो चीज़ सैंक्शन हो गया उसका जायज़ा, उसका मुआयना करने के लिए मैं डेवलपमेंटल टूर में फिर से सफ़र में परसों से लगा हुआ हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे साथ डिपार्टमेंट के कर्मी भी साथ में हैं। जैसे हमारे बीडीओ साहब दोमोरी में साथ में घूम रहे हैं, बोंकर बागरा साहब जेडपीएम हमारे पुशी बांगो के, वो भी साथ में हैं। मंडल प्रेसिडेंट भी साथ में हैं। हमारे नित्य के सीओ, नित्य कोदुम के सीओ आपका हिंतो रिवा जी भी हैं साथ में। फिर आरडब्ल्यूडी के जेई साहब जाली रहते जी भी साथ में हैं, और पहले कुछ और भी थे, और कल भी कुछ जुड़े थे और परसों भी कुछ जुड़े थे। तो शुरुआत हम परसों किया। तो परसों हम पहले तो दारका का जो इंडोर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसको मैंने रिनोवेशन या मेंटेनेंस करने के लिए कुछ पैसा उसमें सैंक्शन कराया था। तो उसका काम कैसे चल रहा है वो देखने के लिए पहले गया है। तो उसके बाद क्योंकि मुझे उसको ऑपरेशनल करना है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी हालत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 15-20 साल से ठप बैठा था उसको चालू कराना है। तो वहाँ गए तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि जो काम चल रहा है वो स्पीड में चल रहा है, और अगर इस गति से चलता रहा तो वो भी इस साल ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। तो ये था। फिर हम कल फर्स्ट हाफ में आप नहीं थे। फर्स्ट हाफ में हम गए थे बागरा स्कूल में स्टाफ क्वार्टर्स बन रहा है, तो उसको थोड़ा मुआयना किया, और साथ साथ जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे आने से पहले जो सैंक्शन उसको भी देखते हुए बागरा का जो नया मॉडल स्कूल का बिल्डिंग है उसका भी मुआयना किया। फिर लिपू बागरा में जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ उसको भी देखा कि उसमें कुछ करना ज़रूरी है ना नहीं है, तो उसको भी देखा। उसके बाद वो सीओ ऑफिस के लिए, सीओ क्वार्टर्स के लिए कुछ फंड सुरक्षित किया था, और वो भी देखा।
तो ऐसे करके फर्स्ट हाफ में वो देख के फिर कल शाम को आप हमारे साथ सेकंड हाफ में हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले तो हम इंटरनल रोड जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है काबू और काबू मासी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दो गांव हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ वैसे तो सभी गांव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन काबू मासी काबू और दारका ये तीन ऐसा गांव है कि ये टाउन के पेरीफेरी में शहर से सबसे क्लोजेस्ट गांव है। हालांकि ये आलो वेस्ट में स्थित है, लेकिन आलो ईस्ट का जितना भी गांव है उससे भी ज़्यादा नज़दीक में है टाउन से एक्चुअली। तो टाउन से जुड़ा हुआ ये दो गांव है। तो जब भी कोई पर्यटक आता है, टूरिस्ट आता है, तो सबसे पहले काबू या दारका यहाँ में जाना कंपलसरी मैंडेटरी हो गया है। तो दारका का तो मैं देखूंगा क्या करना है, क्योंकि ऐसे जैसे मैंने बताया बजट इज़ लिमिटेड, तो फेज़ वाइज करना पड़ेगा। तो काबू का काम को देखा तो काम चल रहा है और ठेकेदार भी लगे हुए हैं, तो अभी तो ठीक लग रहा है। तो मैंने हिदायत भी दिया, क्योंकि काम ऐसा है कि ठेकेदार का पास में भी सामान होना ज़रूरी है, मशीनरी होना ज़रूरी है। मशीनरी आप हायर करेंगे तो कुछ कुछ काम ऐसा है कि वो काम नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कारपेंटिंग वगैरह का काम है, तो इसको आप भाड़ा में लेके, किराए में लेके, उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किराए में अभी बारिश का सीज़न है। कोई चीज़ किराए में ले लिया 20,000, 25,000, 30,000 रुपये में, तो बारिश गिर गया तो 10 दिन तो आपका मीटर तो चलता रहेगा। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को भी देखा तो ठीक ठाक चल रहा है। फिर उसके बाद पोपदू स्कूल गए, तो पोपदू स्कूल में भी जो हॉस्टल का काम है वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर भी, मुझे ऐसा व्यतीत हुआ कि काम ठीक ठाक शुरुआत अच्छा चल रहा है। फिर स्टाफ क्वार्टर्स का भी वहाँ पे वो जेसीबी से काम चल रहा है, तो शुरुआत है। फिर आज जैसे हम फिर घूमे, तो जैसे हम स्टार्ट किए आपका हम बेने में स्कूल का जो हमने उसको देखा कि अभी उसमें फिलिंग वगैरह कर रहा है, लैंड डेवलपमेंट कर रहा है, तो बेने का भी अच्छा होगा मुझे उम्मीद है। और उसके बाद हम वाक गए, वाक में भी शुरुआत है। तो वाक का इंटरनल रोड के लिए भी मैंने जो भी सभी कॉन्ट्रैक्टर को भी मैंने बुलाया और उनको भी हिदायत दिया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे हू ब्रिज में आए, तो वहाँ पे भी देखा इस हू ब्रिज को अभी चालू करना है, तो उसका भी एक आइडिया मिला कि उसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्कूल का जो स्टाफ क्वार्टर्स यहाँ पे निकते स्कूल में भी हो रहा है, स्टाफ क्वार्टर्स और हॉस्टल बिल्डिंग दोनों को मुआयना के वो भी अच्छी तरह से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आए पीएचसी में, तो पीएचसी में भी एक पुराना एक मुद्दा है जो कि अर्लियर सैंक्शनड अमाउंट है, वो काम नहीं होकर ठप पड़ा हुआ था 2 साल से 3 साल से। तो उसको भी मैंने सीओ साहब से बात किया और बोला है कि आप इसको एज़ पर रूल्स में जो भी होता है डायरेक्टर हेल्थ से बात करके, डायरेक्टर हेल्थ जो भी हिदायत देगा उसके मुताबिक हमको चलना पड़ेगा और इसमें रुकना नहीं है। देयर शुड नॉट बी डिले। 3 साल देरी हो गया, मुझे पता नहीं 3 साल कैसे देरी हो गया, क्योंकि फंड को ऐसा देरी नहीं करना चाहिए, 2-3 साल ऐसे रखना नहीं चाहिए। कोर्ट गया, मैंने सुना था कोई, लेकिन कोर्ट जाके कोर्ट का केस भी विड्रॉ हो गया, तो विड्रॉ हो गया तो फिर इट इज़ बैक टू स्क्वायर वन। तो मैं सीओ साहब को अभी बोल रहा हूँ, आप इसको इमीडिएटली टेकअप करके, इसको रुकना नहीं है, इसको इमीडिएटली आप आगे बढ़ाइए। और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हमारे दोमरी में साहब बहुत सीनियर आदमी है, तो वो तो बहुत काबिल ऑफिसर है, दोनों काबिल ऑफिसर है, एक युवा है एक थोड़ा एजेड वाला है, लेकिन दोनों का मिक्स जो है जुगलबंदी बहुत तगड़ा होगा। तो ये प्रोजेक्ट भी मेरे ख्याल से इट विल सी द लाइट ऑफ द डे। तो इसी प्रकार हम चारों ओर, मेरा सिर्फ यही अपील रहेगा 30 आलवेस की जनता से कि डेवलपमेंट का काम में आप लोग बाधा मत बनिए। वो दौर अलग था कि डेवलपमेंट आता नहीं था, लेकिन ये जो है हमारा पेमा खांडू का सरकार है, डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मोदी जी, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर। तो जब पेमा खांडू सर इतना हमको कोऑपरेट करते हैं, इतना हमारे लिए एक स्पेशल प्लेस है, तो हमको ऐसा चीज़ नहीं करना है कि जहाँ से डेवलपमेंट रुक जाए। तो इट हैज़ टू एंश्योर्ड कि डेवलपमेंट, सभी गांव को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डेवलपमेंट काम में बाधा मत बनिए, क्योंकि आप एक जगह में पैसा को फंसा के रख दिया, पैसा काम नहीं हो पाया, 1 साल ऐसे फंस के बैठ गया, तो वो पैसा को दूसरा गांव में भी तो इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए डेवलपमेंट प्रो होइए, मैं भी डेवलपमेंट प्रो हूँ, आप लोग भी सब डेवलपमेंट प्रो हो के जितना हो सकेगा 30 आलो वेस्ट को मेरे कार्यकाल में जितना तरक्की पॉसिबल है, मुमकिन है, कोशिश करते हैं। और वी लुक फॉरवर्ड टू ए वेरी वंडरफुल, अभी तो 1 साल मेरा बीतने वाला है, आने वाला और 4 साल है, तो
तो 4 साल में जितना हो पाएगा मेरे तरफ से कोशिश रहेगा कि डेवलपमेंट करता रहूँगा विथ कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ 30 आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ऑफ कोर्स हमारे 30 आलो वेस्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं और लीडर्स भी साथ में हैं। तो हम सब मिलके सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये चारों चीज़ जो हो 30 आलो वेस्ट के लिए होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जो वाक्य है मैं समाप्त करना चाहूँगा। सर जैसे आप खुद ने बोला आपका 1 साल होने वाला है, 1 महीना 2 महीना बाद आपका 1 साल टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 1 साल में हम देख रहे हैं काफ़ी डेवलपमेंट आपने लाया है, काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने लाया है। जैसे जहाँ तक हमको पता है, खबर है, अभी आपने कुछ कुछ का बोला है, कुछ को नहीं बोला है। तो जहाँ तक मेरा खबर है आपने आते ही 5 ब्रिज जो है सेंक्शन करवाया है हमारे 30 आलो वेस्ट के लिए। और आपने अभी बोला है 3 काबू का तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इंटरनल रोड जो है फिनिश कल हम विजिट किया है। और काबू मासी का शुरू हो गया है, आज वाक का भी शुरू हो रहा है, इंटरनल रोड कर रहा है, पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। और स्कूल जैसे आपने आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है, हेल्थ, स्कूल और रोड कनेक्टिविटी, इसको आप लेके काफ़ी इंटरेस्ट दे रहा है। तो हम देख रहे हैं पोपदी में 20 बेडेड हॉस्टल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टीचर्स क्वार्टर चल रहा है, और बेने में स्कूल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और हर जगह आपका बहुत जगह में इस 1 साल में काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है। तो इंटरनल रोड जैसे आपने बोला है यहाँ के 3 अभी चल रहे हैं, तो दारका को आपने बोला है, दारका को भी धीरे धीरे करेंगे। तो लेकिन आप इन जनरल, क्योंकि आप हमारे यहाँ कुछ 10-15 साल से जो है 5 साल से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी धीमा हो गया था, हम ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि एक समय था 30 आलो वेस्ट, आप खुद भी बोलते हैं, एक अरुणाचल का सबसे डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी में माना जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे जो है और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है मेंटेनेंस पीरियड जाता गया, अभी जो है बद से बदतर बन गया है। तो आपकी इस टेन्योर में आप कोशिश कर रहा है, तो आने वाले दिनों में आप जैसे इंटरनल रोड दारका को भी आपने अभी जिक्र किया है, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं आने वाले दिनों में, और क्या क्या आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे? नहीं, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट तो जैसे मैंने बताया कि मैं जीते ही सब गांव में सैर किया, दौरा किया कि आप लोगों का इमीडिएटली ज़रूरी क्या है। तो सभी ने मुझे मेमोरेंडम दिया। तो उस मेमोरेंडम के कोई देख के, जैसे कि पहला प्रेफरेंस उनका ये था, सेकंड प्रेफरेंस ये था, तो टिक आउट करके एक ये हो गया बोल के हम करते जाएंगे। तो सभी गांव का अपना अपना इश्यूज़ है। तो जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं कार्यकाल में करूंगा। और जैसे मैंने बताया, अभी तो मैं पूरा जो सेंक्शन है सब गया भी नहीं हूँ। जैसे आपने बताया अभी तो एक ही ब्रिज में गया, 4 ब्रिजेस में तो मैं गया भी नहीं हूँ। तो उसको भी मैं अभी अगला मेरा जब टूर होगा आलो का, तो मैं फिर उसको भी मुआयना करूँगा। तो ऐसा करके अभी मुझे करने के लिए बहुत कुछ है, और आगे में पाइपलाइन में बहुत कुछ है। लेकिन अभी हर चीज़ शुरू से ही बताना भी कभी कभी अड़चन भी आ जाता है। तो बहुत कुछ है, एंड मैं कोशिश करूँगा कि जैसे पहले बताता था मेरे इंटरव्यू में कि आलो का जो पुराना 30 आलो वेस्ट का जो गौरव है, 30 आलो वेस्ट जो है एक समय अरुणाचल में कॉन्स्टिट्यूंसियों का महाराजा था, और अब तो प्रजा भी नहीं रहा था, ऐसा हालत हो गया था। तो उसको मैं किसी भी हालत में, भले ही उस स्तर में ना पहुंच पाए, बट टू मेक 30 आलो वेस्ट ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, ये मैं भरपूर कोशिश करूँगा। ओके सर, जैसे अभी एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बात किया है, इदाक बगरा सर, हमारे एरिया का एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, काफ़ी सीनियर, काफ़ी पुराना कॉन्ट्रैक्टर है। तो उन्होंने भी कहा है बहुत सालों से वो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, लेकिन आज तक कोई भी एमएलए जो है इस तरह साइट विजिट, समय को लेके, क्वालिटी को लेके, इस तरह आज तक किसी भी एमएलए का साथ वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है 4-5 एमएलए का साथ काम कर चुका है। तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप एक साइड हर साइड में जाके आप फुट मार्च करके जो है खुद जो है पूरा टीम को लेके इंस्पेक्शन कर रहा है, इससे हम क्या मैसेज? देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि एक जो नेता है, एक एमएलए है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द सैंक्शन अमाउंट। जो सैंक्शन करवाते हैं उतना तक लिमिटेड नहीं है। कोई काम सैंक्शन करवा दिया फिर छोड़ दिया,
एक नेता का फर्ज है कि काम किस प्रकार हो रहा है, काम फिनिश हो अच्छी तरीके से, क्वालिटी मेंटेन हो, इसको देखना है। तो उसी सिलसिले में, उसी चीज़ में मैं अभी सैंक्शन हुआ, फिर मैं जगह जगह जाके देख रहा हूँ कि क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड और नॉट। और मैं उनको यहाँ तक हिदायत दे रहा हूँ, क्योंकि काम में क्या होता है कि आप भले ही अच्छा काम करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी यहाँ पे है, दे वांट टू डू ए गुड वर्क, ये भी साथ में है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है दे वांट टू डू ए गुड वर्क, अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लेबर वगैरह लगाते हैं तो लेबर वगैरह ध्यान नहीं देते हैं, फिर आप ध्यान नहीं देगा तो फिर आदमी ऐसा हो जाता है कि कोई हमको नोटिस नहीं कर रहा है तो जल्दीबाजी में काम करेगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टेलिंग एवरीवन कि आप लोग साइट में रहिए और इंश्योर कीजिए कि आपका जो काम है वो सही प्रकार हो, क्योंकि इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप 24/7 साइट में बैठ के देखते रहें। लेकिन कोशिश करना जितना हो पाएगा आप रहे, ताकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि देखिए, फंड एक बार जो आता है वो बार बार नहीं आएगा, तो एक बार अच्छा से नहीं बनेगा तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा, तो दोबारा नहीं आएगा तो फिर नुकसान किसका है? कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का नुकसान है। तो दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड। इसीलिए मैं जानबूझ के हर जगह दौरा कर रहा हूँ और मैं दौरा करता रहूँगा। आई विल ऑलवेज चेक आउट कि हाउ द वर्क इज़ गोइंग ऑन। ऑफ कोर्स एक बार अचानक में जाने से पता चलता नहीं है उतना, लेकिन फिर भी एक भय तो रहता है कि नहीं? कि लेबर भी सोचेगा नहीं, इस मालिक आएगा तो हमको ठीक ठीक से करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट दैट फियर साइकोसिस हैज़ टू बी देयर। बट अल्टीमेटली कैसे काम होगा वो तो एंड में पता चलेगा। लेकिन कोशिश ये रहेगा कि बीच में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दौरा करता रहूँगा। और आई वांट एक सिंक भी चाहिए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल उबू बांगो में स्कूल का काम चल रहा है ना, हमारा सर्कल ऑफिसर साहब को ये चीज़ का आइडिया शायद नहीं है, तो मैंने उसको हिदायत दी, आप ऑफिस जाते हैं आते हैं, आप एक बार घुसेगा हमेशा, क्योंकि वी हैव टू वर्क इन सिंक। अब एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है, इंजीनियर क्या कर रहे हैं पता चलता नहीं है, बाएं हाथ दाएं हाथ क्या कर रहा है मालूम नहीं है, दाएं हाथ बाएं हाथ क्या कर रहा है। दे हैव टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तब क्या होगा कि एक सिंक में काम चलेगा। उसी प्रकार ठेकेदार को भी फिर ये साथ में बोले, आपको कुछ प्रॉब्लम है हमको बताइए। मान लीजिए लेबर का पास हो गया, ये हो गया, आप उनको मदद कर दीजिए। फिर ठेकेदार को भी फिर आप जो आप उनको बोलेगा, फिर ठेकेदार भी आपका बात को सुनना है, और आप भी उनको ऐसा कंडीसिव एटमॉस्फेयर बनाए कि वो काम अच्छे से कर पाए। और ऑल्टरनेटिवली आप जो सजेशन देगा कि इसमें मान लीजिए सिक्योरिटी फेंसिंग इस प्रकार होना है, मतलब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, तो उसको भी ठेकेदार जो है उसको, और एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है उसको ध्यान से लेना है। सो वी हैव टू वर्क एज ए टीम 30 आलो वेस्ट होके हमको काम करना है, तभी डेवलपमेंट जो है होगा, और डेवलपमेंट अच्छा डेवलपमेंट दिखाई देगा, क्वालिटी डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो थैंक यू। हम उम्मीद रखेगा आने वाला दिनों में आपकी लीडरशिप में हमारे धरती आलो वेस्ट प्रजा से राजा तक पहुँचे। प्रजा से राजा क्या महाराजा तक पहुंच जाए, ये उम्मीद करूंगा। लेकिन जो भी हो, द अल्टीमेट थिंग इज 30 आलो वेस्ट शुड, आई वांट टू मेक इट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। थैंक यू। थैंक यू।